हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे और शानदार सेशन में हम कवर करेंगे 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे और हाई फाई क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट और बेटर। तो आप बताइए किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? तो इसका आंसर है WM स्टैनले। इसने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था। वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? DNA का डबल हेलिकल मॉडल का स्ट्रक्चर दिया था। हरगोविंद खुराना के बारे में आप जानते होंगे। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल का नोबेल प्राइज विनर है। 1968 के समथिंग इसको नोबेल प्राइज मिला था, 1968 में। और कृत्रिम जीन के खोज के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था हरगोविंद खुराना को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉफी में सबसे उत्तेजक कैफीन होता है, तो चाय में क्या होता है? चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो चाय में क्या होता है? कैफीन। कैफीन पे आप टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे के द्वारा नहीं है? गुर्दे का कार्य नहीं है तो आपको ढूंढना है। गुर्दे का मतलब है किडनी। रक्तचाप का नियमन करता है किडनी के द्वारा। किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। और रक्तचाप का नियमन करती है, मूत्र को बाहर निकालने का कार्य किडनी के द्वारा करता है। और शरीर के तरलों की अम्लीयता का नियमन किडनी के द्वारा किया जाता है। तो ये कार्य नहीं किया जाता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तेल दीप में बत्ती का तेल खालिस्तान के कारण ऊपर उठता है। तो आपने केशिकत्व नाम सुना होगा, केशिकत्व। और ये केशिकत्व कोशिका क्रिया नहीं है, केशिकत्व है। केशिकत्व के द्वारा तेल दीप में केशिकत्व एक सिंपल एक छोटी नली मान सकते हैं आप, जिसके जरिए पेड़ों में भी जल ऊपर उठता है। और जितनी छोटी ये रेडियस होगी केशिकत्व की जो प्रोसेस है उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन होता है? कारण क्या है इसका? परावर्तन। इसका परावर्तन होता है। सूखे बालू पर जैसे ही प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वो परावर्तित होकर आंखों पर टकराती हैं, इसलिए वो चमकीला दिखाई देता है। अपवर्तन के बारे में जानते हैं। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण जाती है तो वो माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम होता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और विरल माध्यम होता है तो इस अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। ये माध्यम है, नीचे वाला माध्यम अलग है, और ऊपर जैसे ही ये अभिलंब है तो ये किरण आएगी। नीचे वाला माध्यम अगर सघन है तो ये अभिलंब से की ओर झुक जाएगी, यानी ये कोण कम हो जाएगा बजाय इस कोण के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को ढूंढना है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। और पित्त का पीएच कितना होता है? 7.8। तो आप देख लीजिए रक्त अम्लीय होता है क्या? नहीं। तो यही क्वेश्चन गलत है। ठीक है। पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा ही होता है? हाँ होता है। आमाशय रस में HCl होता है। और पित्तरस क्षारीय होता है? बिल्कुल होता है। और इस क्षारीय रस जो आमाशय रस है वो क्षारीय होता है, वो अम्लीय होता है HCl, और इसको पित्तरस क्षार में बदलता है, और उसके बाद पाचन क्रिया ठीक से होती है। क्षारीय माध्यम में पाचन क्रिया ठीक से होती है, और ये क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य कौन करता है? पित्तरस करता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें उसकी दिशा भी होती है और उसका परिमाण भी होता है। तो वो वेग होगा, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसको सदिश राशि बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 4 जारों क्रम से O2, CO2, H2 और N2 ऐसे समझिए इसको, ये साइड में लगा दिया। गैस भरी हैं, 4 जार हैं, 4 बर्तन हैं, उनमें निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इसके लिए इनका वेट करना पड़ेगा, और वेट का ऑप्शन इसमें किसी में भी नहीं है। गैस में जलता हुआ कागज़ डालकर नहीं, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम या टुकड़ा डालकर नहीं, सोने के पानी से गैस को गुजार कर नहीं। ये 4th ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, क्योंकि इनका सबका 1 मोल ऑक्सीजन या 1 मोल CO2 या 1 मोल H2, इनका सबका वेट अलग होगा, और वेट के आधार पर ही अपन इनको
अलग अलग कर सकते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन का वेट फिक्स होगा, जितना भी होगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। आप जानते हैं 1H1 होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक भी समान होता है और परमाणु भार भी समान होता है, तो वो हाइड्रोजन ही होगा। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है। वैसे इसको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करिए यार, ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करिए। सामान्यतः ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। द्रव की बात है, द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? कौन सा द्रव चढ़ता है? द्रव हीलियम या द्रव नाइट्रोजन, क्या पेट्रोल या जल? क्या हो जाएगा? द्रव हीलियम। द्रव हीलियम ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब परावर्तन की सतह ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी पर हो, यानी जो ध्वनि स्रोत है, जिस जो ध्वनि को निकाल रहा है वो, और परावर्तक सतह के बीच जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर की हो, तब ही स्पष्ट ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? किस वर्ग से संबंधित है? ऑर्थोपोडा से संबंधित है। ऑर्थोपोडा में 6 पाद के कीट आते हैं। ठीक है। सिलेंट्रेटा में आप जान लीजिए हाइड्रा आता है, हाइड्रा पेनेटुला, सी एनिमोन, ये आते हैं हाइड्रा में। और हाइड्रा में पोरोफेरा में क्या आता है? स्पंज और यू स्पंजिया। ठीक है। एनिलिडा में क्या आता है? एनिलिडा में केंचुआ, जोंक, नेरिस। ठीक है, ये एनिलिडा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने। आनुवांशिकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मेंडल ने ही किया था, आनुवांशिकी से रिलेटेड। और ठीक है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुलर ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया था? सत्येंद्रनाथ बोस को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। और क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी का साइंटिस्ट है और दुनिया का इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं इसको। इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ठीक है। और नाइट्रोजन गैस का अवशोषण नहीं करते। नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में, लेकिन इस गैस का अवशोषण नहीं करते। ये नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। NO3 के फॉर्म में मैक्सिमम करते हैं और NO2 के फॉर्म में भी करते हैं, लेकिन ये मिनिमम मात्रा में करते हैं NO2 के फॉर्म में। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये ओजोन मंडल को। हमारे वातावरण में कितने मंडल हैं? 5 मंडल हैं। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, और समताप मंडल के ये क्षोभ मंडल, और ये नीचे वाला समताप मंडल, और सप्ताप मंडल के अंदर ही होता है जो ओजोन मंडल, ये नीचे वाला पार्ट। फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ऐसे 5 मंडल होते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिए भाई। रबड़ से स्टील लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, इसलिए प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। ये आपको ध्यान रखना है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, यानी ये गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। आप जानते हैं दोनों का वेग बराबर है और m का डिफरेंस है, तो m ट्रक का ज़्यादा है द्रव्यमान, तो ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। ट्रक की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है और भरा हुआ भी, इसलिए। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से।
एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और इसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा, ELISA। एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। आपको याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। ये टेस्ट एड्स का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, mv²। v² है, गति दुगनी करेगी 2v करेगा तो 4 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा चौथाई बढ़ जाएगी, चौगुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh के फॉर्मूले से। g का मान कितना लेंगे? 10। गुरुत्वाकर्षण है, h क्या है? ऊंचाई है, और द्रव्यमान m का मान क्या है? 20 किलोग्राम। तो आप ले लीजिए 20 × 1 मीटर × 10 तो 200 जूल हो जाएगा। और जूल कार्य का मात्रक कितना होता है? जूल क्या होता है? जूल। और जूल कार्य का मात्रक दूसरा भी होता है CGS पद्धति में, अर्ग। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। अगर वो आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन है तो स्थायी कठोरता है। और यदि कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन, तो अस्थायी कठोरता है। समझ गए? आपको वीडियो को लाइक भी करना है। अस्थायी कठोरता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो टाइफाइड प्रोटोजोआ जनित रोग है, बाकी सभी वायरस से जनित रोग हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।